हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपसे बस केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप किसी भी वीडियो को जब देखते हैं तो शुरू से एंड तक पूरा देखा करें ध्यान से, ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएं। क्योंकि अगर बीच में कुछ भी छूट जाता है थोड़ा सा भी, तो उससे क्या है कि उस टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी तरह से हो नहीं पाती। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को भी पूरा ध्यान से देखिएगा शुरू से एंड तक। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 की, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के बारे में। तो ये जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये हमारी समझ में ऐसे पढ़ के नहीं आने वाली जब तक हम एक एग्जांपल नहीं देखेंगे। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो एग्जांपल की मदद से समझने के लिए हम एक सेट ले लेते हैं ए, जिसके एलिमेंट हैं 1, 2 और 3। और इसके साथ हम एक ले लेते हैं यूनिवर्सल सेट, जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, और अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो उसको ए डैश से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यू में से ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनको रिमूव कर दिया जाएगा, और जो बचेगा बस वही ए कॉम्प्लीमेंट होगा। 1, 2, 3 को निकाल दिया तो बचेगा क्या, 4, 5। ठीक है, तो इस तरह से ए कॉम्प्लीमेंट निकाला जाता है। एक और एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, मान लो कि एक सेट ए है हमारे पास, इसके एलिमेंट है ए, बी और सी। और एक दूसरा सेट है हमारे पास यू, जिसके एलिमेंट है, ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि कॉम्प्लीमेंट जब भी निकालना होता है तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। बिना यूनिवर्सल सेट के किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाला जा सकता। मान लो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है ए, बी, सी और डी। ठीक है, और हम निकालना चाहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, तो ऐसे लिखेंगे ए डैश, और यूनिवर्सल सेट में से जितने भी ए के एलिमेंट हैं उनको हटा देंगे, और जो बचेगा वही क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया होगा। मान लो कि एक सेट ए है और यूनिवर्सल सेट यू है, और आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं, तो यूनिवर्सल सेट में से ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। तो 1, 2, 3 को हटाते ही बचा क्या, 4, 5, यही क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब हम इस डेफिनेशन को भी क्लियर कर लेते हैं। लिखा है कि यू बी द सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब भी आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, यूनिवर्सल सेट की। तो यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए अ सबसेट ऑफ यू। ए जो है वो यू का क्या है, सबसेट है। अब देखो यहाँ पर, क्या ए यू का सबसेट है, बिल्कुल है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट उसके अंदर मौजूद हैं। ये देखो नीचे वाला, यहाँ पे भी ए यू का सबसेट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट यू के अंदर मौजूद हैं। तो u अगर यूनिवर्सल सेट है तो a उसका क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ u विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ a, विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ a। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a क्या होगा, u के उन एलिमेंट का सेट होगा जो a के अंदर नहीं होंगे। तो a के अंदर 1, 2, 3 थे, उनको छोड़ दो, तो जो बचेगा वही क्या होगा, a कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, सिंबॉलिकली हम इसको ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ए डैश से। और ऐसे दिखाया जाता है सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू। एक्स यूनिवर्सल सेट से तो बिलोंग करता है, लेकिन एक्स ए से बिलोंग नहीं करता, तभी वो क्या बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट बनेगा। अब इसको देखो 4, 5 को, ये यूनिवर्सल सेट से तो बिलोंग करता है, लेकिन ये 4, 5 ए से बिलोंग नहीं करता। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स यूनिवर्सल सेट से तो बिलोंग करेगा, लेकिन ए से बिलोंग नहीं करेगा, तभी वो क्या बनाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बनाएगा। इसके अलावा ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यू में से ए को भी माइनस किया जा सकता है, तब भी सेम रिजल्ट ही आएगा। कॉम्प्लीमेंट को और अच्छे से समझने के लिए अगले पेज पर कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को अच्छी तरह से समझने के लिए हम इस वेन डायग्राम की मदद लेंगे। जब भी हम कोई वेन डायग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगल बनाना पड़ता है, और उसके साइड में यू लिख देते हैं, क्योंकि ये जो रेक्टेंगल होता है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, यूनिवर्सल सेट को। और बीच में हमने इसके ये जो सर्कल बनाया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सेट ए को। और हम दिखाना चाहते हैं सेट ए का कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या करेंगे कि यूनिवर्सल सेट के अंदर ए को छोड़कर बाकी जितना भी बचा हुआ है सारा का सारा, ये जो भी मैं शेड कर रहा हूँ यहाँ पे, ये सारा का सारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए डैश को, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है,
तो अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट को ऐसे दिखाना चाहते हैं वेन डायग्राम की मदद से, तो ए को छोड़ के बाकी बचे हुए में क्या कर सकते हैं, शेड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ये बीच में ए है तो बाकी जो बचा होगा यूनिवर्सल सेट के अंदर वो सारा का सारा ए डैश होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लो कि मैं यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और मैं एक सेट ए लिख देता हूँ इसके नीचे 5 और 6, ठीक है। और हम निकालना चाहते हैं ए डैश। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर ए के जो एलिमेंट है उनको छोड़कर जो बचेगा वही रिप्रेजेंट करेगा किसको, ए कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, एक चीज़ और देखिए ज़रा, अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट के अंदर से ए कॉम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट्स हैं उनको हटा देंगे, बचेगा क्या 5 6, और 5 6 किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। इससे हमें एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है कि किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही सेट होता है। शायद आप इस चीज़ को समझ ना पाए हो अच्छी तरह से, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। यू हमने एक और यूनिवर्सल सेट ले लिया जिसके एलिमेंट हैं ए बी सी, और एक सेट हमने बी ले लिया जिसके एलिमेंट हैं बी और सी। ठीक है, सबसे पहले हमने निकाला बी डैश। तो बी डैश निकालने के लिए यू में से बी के एलिमेंट्स को हटा दिया जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। अब अगर हम बी डैश का भी डैश निकालें, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालें, तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट के अंदर से बी कॉम्प्लीमेंट को हटा देंगे, बचेगा क्या, बी कॉमा सी। और बी कॉमा सी किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिला है कि ए डैश का डैश जो है वो ए होगा, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए होगा, बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी होगा। तो मैंने आपको यूनिवर्सल सेट के बारे में काफ़ी कुछ समझा दिया है, जो कमी रह गई है वो एक्सरसाइज में दूर हो जाएगी। यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जिन्हें हम अगले पेज पर देखने जा रहे हैं, वो भी देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो इस वाले पेज पर हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ये प्रॉपर्टीज़ आपकी बुक में कहाँ लिखी है, ज़रा एक बार देख लीजिए। ये आपकी बुक है और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज शुरू होगी। तो ये प्रॉपर्टीज़ में मैं आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। इसमें लिखा है कि ए यूनियन ए डैश जो है वो किसके इक्वल होगा, यू के। इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि यू एक यूनिवर्सल सेट ले लिया और उसके साथ में एक सेट ए ले लिया है, ठीक है। और हमें ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, ये सही है या गलत है। तो सबसे पहले ए चाहिए, इसके लिए ए तो हमारे पास है, और हमें क्या चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट आराम से निकल जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से ए के जो एलिमेंट हैं उनको हटा देंगे तो क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो हमारे पास ए भी है और ए कॉम्प्लीमेंट भी है। अब हमें ए का और ए कॉम्प्लीमेंट का क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो ए यूनियन ए डैश, पिछली एक्सरसाइज में हमने यूनियन के बारे में समझा था। यूनियन में क्या होगा, ए के और ए डैश के सारे एलिमेंट लिए जाएंगे। तो ए और ए डैश के सारे एलिमेंट लेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 आएगा। और अब इस 1 2 3 को ध्यान से देखो, ये किसके इक्वल है, ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल है, ठीक है। तो हमने इसको वेरीफाई कर दिया कि ए यूनियन ए डैश किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट के। अभी सेकंड प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई कर देते हैं। अब हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन ए डैश। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, ये भी पिछली एक्सरसाइज में सीखा था। इसका मतलब ये होता है ए और ए डैश के जो कॉमन एलिमेंट है वो, तो ये तो ए है और ये ए डैश है, क्या इनके अंदर आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं दिखा रहा है, यानी कि क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई कर दी है कि किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जो यूनियन निकाला जाएगा वो आएगा यूनिवर्सल सेट, और किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जो इंटरसेक्शन निकाला जाएगा वो आएगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट यानी कि 5, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखते रहिए पूरे फोकस के साथ। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की जो अगली प्रॉपर्टी है उसे कहते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। उसके अकॉर्डिंग ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। इस पर ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पे यू लिखा हुआ है, वहाँ पे इंटरसेक्शन लिखा हुआ है, ये यूनियन है और ये इंटरसेक्शन है। नीचे
ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो हम इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करते हैं एक एग्जांपल की मदद से। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया है जिसमें एक यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट हैं ए बी सी डी। एक सेट ए है उसके एलिमेंट है ए कोमा बी, और एक सेट बी है उसके एलिमेंट है बी डी और सी। ठीक है, तो जो आप यूनिवर्सल सेट लेंगे उसके सेट ही उसके सबसेट होने चाहिए ए और बी, उससे अलग आप नहीं ले सकते। अगर कोई बच्चा सोचे कि मैं यहाँ पे बी सी डी और ई ले लूँ तो वो गलत सोच रहा है, क्योंकि ये जो दोनों लेंगे आप ये इसके सबसेट ही होने चाहिए कॉम्प्लीमेंट के केस में। क्योंकि अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ वो डेफिनेशन। ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ए कैपिटल ए और सबसेट ऑफ यू। कैपिटल ए जो है वो यू का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। तो ये जो दोनों आप लेंगे एग्जाम्पल में ये दोनों इसके सबसेट होने चाहिए अगर आप कॉम्प्लीमेंट का सवाल कर रहे हैं तो अब हमें पहली जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट वाली, इसका हम LHS ले लेते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी का LHS। और इसमें क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी। वैसे तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लिखा है, लेकिन पहले निकालेंगे ए यूनियन बी। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हमें ए यूनियन बी निकालना है तो ए के और बी के सारे एलिमेंट लिए जाएंगे, ए बी सी और डी, सारे एलिमेंट आ गए ना दोनों के। अब हम निकालते हैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से इसके जितने भी एलिमेंट हैं उनको हटा दिया जाएगा। तो जब हटाएंगे तो सारे ही हट जाएंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए बी सी डी सारा ही हट जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रह जाएगा, एम्प्टी सेट रह जाएगा जिसको हम क्या लिखेंगे, फाई लिखेंगे। ये तो हो गया LHS। अब बारी आती है RHS की। RHS में लिखा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो पहले तो ए डैश निकाल लो, देखो कैसे निकलेगा ए डैश। अगर ए है ए कोमा बी तो ए डैश यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए बी को हटा दो सी डी, ये तो हो गया ए डैश। इसी तरह से बी डैश निकालेंगे, बी है बी डी सी, बी डी सी उसको हटाया तो बचा क्या, ए डैश और बी डैश आ गए। अब हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। तो इसके लिए इन दोनों में कॉमन क्या है वो देखना पड़ेगा। हमें इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि क्या आ गया, फाई आ गया। तो अभी हमने देखा कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट भी फाई आया और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी फाई आया, यानी कि ये इसके क्या है, इक्वल। तो लिख सकते हैं देयरफॉर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो इस तरह से डिमॉर्गन लॉ की जो पहली प्रॉपर्टी थी उसको हमने वेरीफाई कर दिया है, और दूसरी मैंने आपके लिए छोड़ दी है। इसी एग्जाम्पल की मदद से दूसरी प्रॉपर्टी को आप आराम से वेरीफाई कर लेना, क्योंकि आप कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी जानते हैं, यूनियन का मतलब भी जानते हैं और इंटरसेक्शन का मतलब भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, तो अब अगली जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी देख लेते हैं। अभी भी हम एक्सरसाइज के ठीक ऊपर हैं और पहली दो प्रॉपर्टी हम क्लियर कर चुके हैं, तीसरी और चौथी आसान प्रॉपर्टियाँ उनको क्लियर करना बाकी है। अगले पेज पर देखिए, इसके बाद आती है अगली प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। मतलब कि किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही सेट आ जाता है। इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैं आपको करके दिखा चुका हूँ। ज़रा चेक कर लेते हैं। ये देखिए ज़रा, इस प्रॉपर्टी को मैंने आपको यहाँ पे वेरीफाई करवाया था कि किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो है वही सेट आ जाता है। यहाँ तक कि इधर भी करके दिखाया था। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई हो चुकी है। बस याद रखिएगा कि किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वही सेट हमें वापस मिल जाएगा। अगली प्रॉपर्टी पर चलते हैं। इसके बाद आती है फोर्थ प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। इसमें बड़ा सिंपल है, देखो एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। देखो एम्प्टी का मतलब खाली होता है, तो उसका उल्टा क्या होगा, पूरा भरा हुआ। तो एम्प्टी का उल्टा होगा पूरा भरा हुआ, इसका मतलब ये है। तो एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल सेट और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा एम्प्टी सेट। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो गई हैं। अब आपको एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगा। अब आप एक्सरसाइज के सवाल ईजीली कर पाएंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। चलिए तो फिर ध्यान से समझना शुरू करते हैं एक्सरसाइज का पहला सवाल। तो एक्सरसाइज का जो पहला सवाल है इसमें हमें यूनिवर्सल सेट दे रखा है, सेट ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है।
और नीचे ये सब चीज़ें निकालनी है। अभी मैंने यहाँ पे 4 पार्ट लिखे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में 6 पार्ट हैं, तो जो 2 बचे हैं उनको आप खुद निकालेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पार्ट फर्स्ट से। ए डैश निकालना है, तो बड़ा आसान है ए डैश निकालना। ए डैश का मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए के जितने भी एलिमेंट हैं 1 2 3 4 उनको यूनिवर्सल सेट में से हटा दो, जो बचेगा वो ए डैश होगा। क्या बचेगा? 5 6 7 8 और 9 निकल गया ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और मेहनत से पुराना भी रिवाइज करते रहा करो, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें देखने में एक जैसी लगती हैं। ठीक है, चलो अब बी डैश पे आ जाओ ज़रा। तो इसके लिए बी के जितने भी एलिमेंट हैं 2 4 6 8 उनको वहाँ से हटा दो। 2 4 6 8 इनको हटा दिया तो बचेगा क्या? 1 3 5 7 9 1 3 5 7 और 9। एक बार चेक कर लेते हैं ज़रा। 1 3 5 7 और 9। ठीक है, बी डैश निकल गया। तो 2 पार्ट तो हमारे पूरे हो गए, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब थर्ड पे आ जाओ ज़रा। थर्ड पार्ट में हमें निकालना है ए यूनियन सी डैश। तो इसके लिए पहले तो निकलेगा ए यूनियन सी। उसके लिए ए के और सी के सारे एलिमेंट लिए जाएंगे। तो ए के सारे एलिमेंट ये रहे और सी के सारे एलिमेंट ये रहे, तो ले लो इन सबको। 1 2 3 4 4 5 और 6। ठीक है, इस तरह से हमने सारे एलिमेंट ले लिए हैं। अब ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इन सब एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट में से हटा दिया जाएगा। जब भी हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो ज़रूरत पड़ती है किसकी? यूनिवर्सल सेट की। तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इन सारे एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट में से हटा देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 तक हटा दो, तो बचेगा क्या? 7 8 9। 7 8 और 9। ठीक है, तो इस तरह से थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में निकालना है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो बी माइनस सी निकलेगा। अब याद करो कि बी माइनस सी कैसे निकला करता था। उसके लिए सेट बी में से सेट सी के जितने भी एलिमेंट हैं उनको हटा दिया जाएगा। तो ये करीब करीब ऐसा ही लगता है जैसे कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, लेकिन ये अलग चीज़ है। इसके लिए यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। बी माइनस सी, तो ये बी है और ये सी है। बी में से सी के सारे एलिमेंट हटा दो। 3 5 3 4 5 6, तो 4 तो है यहाँ पे, 6 है लेकिन और नहीं है, तो 4 6 को हटा दिया तो बचेगा क्या? 2 और 8। ठीक है, बी माइनस सी निकल गया। अब बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें। तो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में जाना पड़ेगा। ठीक है, 2 और 8 को उसमें से निकालना पड़ेगा। 2 निकाल दिया और 8 निकाल दिया, तो बचेगा क्या? ये सारा बचेगा 1 3 4 5 6 7 और 9। 1 3 5 6 7 और 9। ठीक है, हमने केवल 2 और 8 को वहाँ से हटाया है। तो 2 और 8 को हटा के क्या बचेगा? 1 3 4 5 6 7 और 9। तो 1 3 4 रह गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसीलिए चेक कर लेना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इस आसान सवाल को आप समझ गए होंगे और बचे हुए पार्ट्स ज़रूर कर लीजिएगा खुद से। बी माइनस सी निकाला, फिर बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकाला। कॉम्प्लीमेंट तभी निकलेगा जब हमारे पास यूनिवर्सल सेट होगा। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट्स को हटा दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए गैस, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, जब भी कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो यूनिवर्सल सेट तो 100% दिया ही जाएगा। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। सेट ए का और सेट बी का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। और भी दे रखे हैं, उनके आप खुद निकालेंगे। तो जैसे कि सेट ए दे रखा है फर्स्ट पार्ट में, ए बी सी, ए बी और सी, और हम निकालना चाहते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट, तो बड़े आराम से निकल जाएगा। ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनको यू में से हटा दो, जो बचेगा वो लिखा जाएगा। डी ई एफ जी और एच। ठीक है, और आप ये चीज़ भी नोटिस कर रहे होंगे कि जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो यू माइनस ए के ही तो इक्वल है। हमने डेफिनेशन में भी तो पढ़ा था। देखो दोबारा से, ये देखो, ए कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो यू माइनस ए के ही इक्वल होता है। क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, हम u में से
ए के जितने एलिमेंट हैं उनको रिमूव कर रहे हैं, और माइनस करते समय भी तो हम ऐसा ही करते हैं। इसके अलावा सेकंड पार्ट में सेट बी दे रखा है, क्या है, डी ई एफ और जी, और हमें निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट। तो जितने भी बी के एलिमेंट वहाँ पे दिख रहे हैं उनको हटा दो, डी ई एफ और जी, उनको हटाने के बाद बचेगा क्या, ए बी सी और एच, ये सब बचेगा, ए बी सी और हाँ बस एच ही तो बचेगा। ठीक है, हो गया। इस तरह से क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ, बाकी बचे हुए पार्ट्स आप खुद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हमें क्या लेना है, यूनिवर्सल सेट लेना है। ठीक है, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। और ये जो सेट दे रखा है ना, इसका हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट लिख दो जरा, क्या है यूनिवर्सल सेट है, क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि यूनिवर्सल सेट में आएगा 1 2 3 4 5 6 से लेकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो ऐसा ही होता है ना, तो हमें कहा गया है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर को क्या मान लो, यूनिवर्सल सेट मान लो, तो हमने मान लिया। अब इसकी बारी है, इसको लिखो। ए क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स एक इवन नेचुरल नंबर है, तो इवन नेचुरल नंबर पहला कौन सा होता है, 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश। ठीक है, अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यहाँ लिखा है ना, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से ए के जितने भी एलिमेंट हैं उन्हें रिमूव कर देंगे। तो जब यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट रिमूव किए जाएंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर 2 हट जाएगा, एक तो 2 हट जाएगा, एक 4 हट जाएगा, एक 6 हट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 3 5, और आगे क्या बचेगा 7, उसके आगे क्या बचेगा 9, उसके आगे क्या बचेगा 11, ये सब बचेगा। और ये क्या दिखाई देता है तुम्हें, ये क्या चीज़ है। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इस सेट को बिल्डर फॉर्म में लिखो तो क्या लिखोगे, तो तुम लिखोगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स एक नेचुरल नंबर है, और क्या लिखोगे, एक्स एक नेचुरल नंबर है एंड एक्स इज नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, हमारी बुक में जो आंसर है ना वो ये वाला ही दे रखा है, तो किसी भी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। रोस्टर फॉर्म से बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने आसानी से ए का कॉम्प्लीमेंट पार्ट फर्स्ट में निकाल दिया, और पार्ट्स भी करते हैं। चलिए खैर, फोर्थ पार्ट में हमें एक और सेट दिया हुआ है, तो पहले हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहला जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो 1 होता है। 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का। इसके बाद जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 4 है। इसके बाद का परफेक्ट स्क्वायर होता है 9। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। फिर आता है 16, और उसके बाद आता है 25। ये जितने भी नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये सारे के सारे क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर। और u क्या है, u है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो उसमें आएगा 1 2 3 4 5 6 से लेकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। और हमें लिखना है a का कॉम्प्लीमेंट। तो a का कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए u में से a के जितने भी एलिमेंट हैं उनको हटा दिया जाएगा। तो u में से a के सारे एलिमेंट जब हम हटाना शुरू करेंगे तो 1 हट जाएगा, लेकिन 2 रह जाएगा, 3 भी रह जाएगा, 4 हट जाएगा, 5 6 7 रह जाएंगे, 8 भी रह जाएगा, 9 आएगा, लेकिन 9 हटाना पड़ेगा। तो इस तरह के हमें एलिमेंट्स मिलेंगे। तो इन एलिमेंट्स के बारे में अगर हमें बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट निकालना काफ़ी आसान है, इसीलिए मैं सीधे फोर्थ पार्ट पे पहुंच गया हूँ। काफ़ी सारे पार्ट्स में इसमें आपके लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, तो अभी ये जो हमें नंबर मिले थे ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं थे, जबकि ए में जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं वो सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट आया उसमें ऐसे नंबर मिले जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं थे। उम्मीद है कि आप इस पार्ट को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए 8th पार्ट को। एक चीज़ और है कि ये 4th पार्ट नहीं था, ये था 6th पार्ट। ठीक है, 8th पार्ट में ये जो सेट हमें दे रखा है, पहले इसको देख लेते हैं कि है क्या, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम इसे सेट ए मान लें तो ये बनेगा x + 5 = 8 दे रखा है। अगर x + 5 = 8 है तो x क्या होगा, 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो यानी कि इसमें केवल 3 आएगा। ठीक है, तो ये जो सेट है इसको सॉल्व करके हमें क्या मिला, सिर्फ 3 मिला है। अच्छा, यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 से लेकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक, हमें a डैश लिखना है, तो a डैश जब लिखेंगे तो सिर्फ 3 को छोड़ के बाकी सारा लिखना पड़ेगा, 1 2 4 5 6 और आगे जो भी आता रहेगा सब लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें सेट को बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। x सच दैट x बिलोंग्स टू n। x एक नेचुरल नंबर है लेकिन x 3 के इक्वल नहीं है। सारे नेचुरल नंबर लिखेंगे लेकिन 3 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 3 तो a के अंदर था, तो a के कॉम्प्लीमेंट में 3 नहीं हो सकता। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये वाला पार्ट भी आपको, 8th वाला। 1-2 पार्ट और देख लेते हैं, उसके बाद ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। तो 10वें पार्ट में हमें ये एक सेट दिया हुआ है, तो पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। इसका मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। x > 7, x जो है वो 7 के इक्वल है और उससे बड़ा है, तो लिख देता हूँ मैं ज़रा यहाँ पे, 7 के इक्वल और उससे बड़ा, तो 7 तो आएगा ही, 8 9 10 11 12, 7 के इक्वल और उससे बड़ा, कहाँ तक रुकेंगे इस बारे में तो कुछ दिया नहीं है, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। और यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। और हमें लिखना है ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनको यूनिवर्सल सेट में से हटा देंगे। ए के एलिमेंट शुरू हो रहे हैं 7 8 9 से, तो 7 8 9 के बाद के जितने भी एलिमेंट हैं जब उन्हें हटा दिया जाएगा तो बचेंगे ये सारे एलिमेंट, क्या, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेकिन हम इसे जिस सेट को भी हम बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं उसको बिल्डर फॉर्म में ही लिख के दिखाना पड़ेगा। तो अब हम इसे अगर बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, और x एक नेचुरल नंबर है और वो नेचुरल नंबर 7 से क्या है, छोटा है। ये सारे नेचुरल नंबर 7 से छोटे हैं, तो x > 7, इस तरह से लिखना। ठीक है, तो ये सारे नंबर 1 से लेकर 6 तक के 7 से छोटे थे, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया। तो क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब ये है आज का आखिरी सवाल, ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस सेट को बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि इसको समझा जा सके सही से। x एक नेचुरल नंबर है और 2x + 1 = (10), इसको साइड में लिखो जरा, 2x + 1 = 10, 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 2x > 9, फिर 2 चला जाएगा डिवाइड में, तो x > 9/2, फिर 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। x > 4.5, x जो है ना वो 4.5 से बड़ा है और एक नेचुरल नंबर भी है, तो 4.5 से बड़ा नेचुरल नंबर होता है 5 6 7 8 9 10 और इनफाइनाइट तक, क्योंकि 4.5 से बड़े नेचुरल नंबर तो 5 से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो ये तो हो गया ए। और यूनिवर्सल सेट वो चल ही रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 से लेकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। हमें लिखना है ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट लिखने पड़ेंगे। ए के एलिमेंट सारे निकाल दिए जाएंगे, तो ए के एलिमेंट 5 से शुरू हो रहे हैं, तो 5 के बाद के सब निकाल दो, तो बचेगा क्या, 1 2 3 4, ये सब बचे। तो ये तो रोस्टर फॉर्म में लिखा है, अब इसको बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो सोचो कि क्या लिख सकते हैं। तो आपने इसके बारे में सोच लिया होगा कि इसको बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखो ये तो हमेशा ही लिखना पड़ता है कि x सच दैट x। अब x है क्या है, x एक नेचुरल नंबर है और वो नेचुरल नंबर 5 से क्या है, छोटा, x > 5, इस तरीके से लिख सकते हैं। आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है कि x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड x < 4.5, तो सही है। 4.5 से छोटे जो नेचुरल नंबर हैं वो भी तो यहीं तक ही होंगे ना, 4 तक, और 5 से छोटे जो नेचुरल नंबर है वो भी 4 तक होंगे, तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं।
तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने अपनी जो एक्सरसाइज है 1.5 उसको कंप्लीट कर लिया है। 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका है। अगले लेक्चर में हम 4 से आगे बढ़ेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके, जैसे कि 5 ड्रॉ द अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसको हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक आप जितना भी यहाँ तक पढ़ाया गया है, सारी प्रॉपर्टीज़, ये जितना भी सब इधर है, पीछे की एक्सरसाइज सब क्लियर कर लीजिएगा ताकि आपको आगे का अच्छा समझ में आ सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।